हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर भी हैं बट थोड़े डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर टू रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने बोला, सिमिलर भी हैं, रिलेटेड भी हैं बट डिफरेंट भी हैं। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स ईच विद इट्स ओन फोकस एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। सो डेफिनेशन, जैसे कि वैसे तो आप ग्रोथ से ही समझ पा रहे हैं, तो इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर फोकस हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ टिपिकली मेजर्ड बाय राइज इन कंट्रीज जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में राइज अगर आता है तो समझ लो कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फोकस क्या रहता है इसका? फोकस रहता है इसका, इकोनॉमिक ग्रोथ एम्फसाइजेस क्वांटिटेटिव चेंजेस सच एज हाई आउटपुट, प्रोडक्शन हो रहा है अच्छा खासा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम भी लोगों की बढ़ रही है, साथ साथ लोग खर्चे भी कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वो पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, तो लोग खरीदना भी पसंद करेंगे, ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें हैं, है ना, हर तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ आर दी सम ऑफ दी फोकस। इंडिकेटर है एक तरह का, कॉमन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड जीडीपी, जीएनपी या फिर आप पर कैपिटा इनकम। इसके ऊपर हमने वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको नहीं पता है जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट होगी एक नाम करके, इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट, उसमें जाएंगे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो से जस्ट पहले वाली सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, सो ज़रूर देखें। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये कुछ इंडिकेटर हैं जिनके आप थ्रू सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो एक चीज़ हो जाती है। फिर अनदर थिंग इज़ मेजरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी और जीएनपी। कई बार आपने देखा होगा कि नए नए एनालिसिस आते हैं, ठीक है, फ्यूचर फोरकास्ट आते हैं कि भाई इस कंट्री की इकोनॉमी इतनी परसेंट से ग्रो करने वाली है, तो वो भी चीज़ एक इकोनॉमिक ग्रोथ में ही आता है। एग्जाम्पल, इफ़ अ कंट्रीज जीडीपी ग्रो 100 ट्रिलियन रुपीज़ टू 105 ट्रिलियन रुपीज़ इन अ ईयर। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? 100 से 105 हो गया, मतलब 5% बढ़ गया, है ना। द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज़ 5%, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ है। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ बॉर्डर कॉन्सेप्ट दैट इनकम्पैसेस नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ but also improvements in the overall well-being and quality of life of people, या फिर इसको आप कह सकते हो standard of living also. It involves social, cultural and institutional changes that lead to a better living standard. जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पैसे आ रहे हैं, लोग खर्च कर रहे हैं, उससे ये पता ज़रूर चलना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे कि भाई ओवरऑल लोगों की लाइफ बेटर हो रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रही है कि नहीं, साफ़ सुथरा लोग खा पा रहे हैं कि नहीं, अच्छी हवा में अच्छे साफ़ सुथरी जगह पे रह पा रहे हैं कि नहीं, ओवरऑल उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड कितना अच्छा हुआ है। ठीक है, अच्छा हेल्दी खाना खा पा रहे हैं, हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं कि नहीं, इससे बहुत कुछ पता चलता है। साथ साथ ह्यूमन इंडेक्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गए, लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, आगे चलते हैं देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको। फोकस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेस ऑन क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज इम्प्रूव हेल्थ केयर हो गया। ठीक है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी इंप्रूव हो गई, एजुकेशन अच्छी हो रही है देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है आपको, रिड्यूस पॉवर्टी खत्म होने के आ गई है और लगभग रिड्यूस हो चुकी है काफ़ी हद तक। इनक्वालिटी हो चुकी है, इनक्वालिटी कम हो गई है ना। मतलब पहले क्या होता था, देश में बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी रहती थी। अब जैसे जैसे मान लो ओवरऑल देश की डेवलपमेंट होगी किसी भी देश की, तो वहाँ की इनक्वालिटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ऑल तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, बट मेजरली होता है, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, ये भी देखा गया है। इंडिकेटर्स, कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कई बार इस पर लोग फोकस करते हैं। एंड लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, पॉवर्टी रेट्स हो गया, एंड एक्सेस ऑफ बेसिक सर्विसेज हो गया। तो दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स विच पीपल फोकस। ओवरऑल एक पीसफुल, अगर आप नॉर्मली देखना चाहो, जरूरी नहीं है कि आप ये इंडेक्स देखो ही देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक आदमी अच्छा जीवन जी पा रहा है कि नहीं, है ना, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर पा रहा है कि नहीं, उसको सारे तरह की जो भी आज के टाइम में एजुकेशनल की ज़रूरत है वो मिल पा रही है कि नहीं, उसको हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है कि नहीं, है ना, जो उसकी बेसिक नीड है। ठीक है, खाना पानी साफ़ सुथरा मिले,
हवा साफ़ सुथरा मिले, रहने की जगह साफ़ सुथरी हो, ये सारी चीज़ें तो सबसे बेसिक चीज़ है। तो ये अगर हैं तो समझ लो कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है एक कंट्री। फिर बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो एक अलग ही हायरार्की चलती है जिसमें इंसान की बेसिक नीड, फिर देन पर्सनल नीड, देन अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, सोशल नीड एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो उसके हिसाब से भी होता है। द मेजरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज असेस्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स टू प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट का तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अ कंट्री एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सी एन इंक्रीज इन जीडीपी अलॉन्ग विद इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हाई लिटरेसी रेट एंड रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी। जो भी देश डेवलप कर रहा है, जहाँ पे देश में डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो साथ साथ ये सारी चीज़ें भी वहाँ बढ़ने लगती हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो जाती है, हाई लिटरेसी रेट हो जाता है, लोग पढ़े लिखे होने लगते हैं, काफ़ी अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गया, और खाने पीने की सुविधाएं मिल गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। ठीक है, और गरीबी ख़त्म हो गई लगभग, और लोग अच्छा खासा बड़ा मिडिल क्लास हो गया है। समझ रहे हो, तो ये भी हो सकता है। और बड़े मिडिल क्लास से धीरे धीरे लोग अपर मिडिल क्लास या फिर और रिच क्लास में भी आने लगे हैं। तो ये समझ लेना एक तरह के इंडिकेटर्स हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल रही होगी। तो एक अगला पॉइंट आ जाता है की डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच में। सो स्कोप देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव आउटपुट वाइल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ग्रोथ फोकस करता है कि क्वांटिटेटिव क्या हो रहा है, डेटा के बेस पे क्या हो रहा है। 100 से 105 हो गया, 110 हो गया, तो 10% बढ़ गया या 5% बढ़ गया। बट डेवलपमेंट जो है वो फोकस कर रहा है कि ओवरऑल लोगों की लाइफ की क्वालिटी कितनी बढ़ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, बट हैं थोड़े डिफरेंट डिफरेंट भी। इंडिकेटर्स, ग्रोथ इज़ अ प्राइमरी मेजर ऑफ बाय जीडीपी और जीएनपी, वाइल डेवलपमेंट यूजेस अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स अलॉन्ग विद वेलबींग। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मेजरमेंट करने का तरीका ही एकदम अलग है। और ग्रोथ तो सिंपल परसेंटेज निकाल लो कि भैया कितनी परसेंटेज ग्रो करी है आपकी जीडीपी ओवरऑल। ठीक है, आउटकम क्या है, ग्रोथ में ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट if the benefit are not distributed equally. Development aims to ensure that the gain from growth are inclusive and sustainable. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर आप बेसिक एनालिसिस भी कर रहे हो तो भी है, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो तो भी है, इकोनॉमिस्ट बहुत सारे जो होते हैं वो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज दैट प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव प्रोग्रेस। और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। गवर्नमेंट मान लो कोई बजट बना रही है, बजट का प्लान कर रही है, तो वो भी इनके चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करेगी, है ना। किसी तरह के नए लॉज ला रही है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करके बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स आ जाते हैं वहाँ पे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।